नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के अनिष्ट फल की शांति के विषय में। किस प्रकार ग्रह जन्म कुंडली में बैठकर अनिष्ट फल प्रदान करते हैं और उन अनिष्टों की शांति के लिए मनुष्य को क्या क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों से मनुष्य किस प्रकार लाभ ले सकता है, अपने रोगों को शांत कर सकता है, आयु बल बुद्धि विद्या प्राप्त करके मनुष्य आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। आज जानते हैं राहु ग्रह के विषय में कि मनुष्य की जन्म कुंडली में जब भी राहु पहले घर में, दूसरे में, चौथे में, पांचवें में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, दसवें में या 12वें घर में या फिर किसी शत्रु राशि में, नीच राशि में शत्रु युक्त होकर या शत्रु ग्रह के द्वारा दृष्ट होकर जब भी जन्म कुंडली में अनिष्ट फल प्रकट करते हैं, उन अनिष्टों की शांति के लिए मनुष्य को क्या क्या उपाय करने चाहिए। जब भी इस प्रकार का फल राहु प्रकट करते हैं तो मनुष्य के जीवन में उलझने खड़ी हो जाती हैं और उलझनों भरा मनुष्य का जीवन हो जाता है, जिसमें जातक को सबसे ज्यादा शारीरिक कष्ट, मन में तनाव, धन संबंधित समस्याएं और उलझने, वृद्धि और बुद्धि में भ्रम, मनुष्य की बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाता है, कलह क्लेश पैदा हो जाते हैं, वृथा ही भ्रमण, यहाँ से वहां घूमना भटकना इत्यादि मनुष्य के जीवन में बार बार होने लगता है। और परेशानियों का, बहुत सारी ऐसी परेशानियां जीवन में खड़ी हो जाती हैं जिनका सामना मनुष्य को करना पड़ता है। जब भी राहु इस प्रकार जन्म कुंडली में अनिष्ट फल दे रहे हो, उन अनिष्टों की शांति के लिए मनुष्य को क्या क्या उपाय करने चाहिए। सबसे प्रथम तो शास्त्रों के अनुसार मंत्र जाप कहा गया है कि कोई भी ग्रह अगर अनिष्ट फल प्रदान कर रहा है तो मंत्र जाप से आप उस अनिष्ट फल को शांत करके शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तंत्रोक्त मंत्र राहु के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः और राहु मंत्र गायत्री मंत्र जो है ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र राहु के लिए अनिष्ट फल की शांति को समाप्त कर देता है। इस प्रकार इन मंत्रों का जाप इत्यादि मनुष्य को करना चाहिए। और जब राहु अनिष्ट फल प्रदान कर रहे हों तो शनिवार का व्रत करना चाहिए और राहु यंत्र का निर्माण करवा के गले में या अपनी भुजा में धारण करना चाहिए, औषधियों से स्नान करना चाहिए। साथ में अगर राहु अच्छे घर में बैठे हैं किंतु कुछ ऊर्जा नहीं दे पा रहे हैं तो गोमेद रतन धारण करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा अत्यंत श्रेष्ठ रहती है और साथ में भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करना भी शुभ फलदायक रहता है। राहु के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और चलते पानी में नारियल इत्यादि बहाना और दुर्गा जी की पूजा करना, भगवती दुर्गा की पूजा करना और अपाहिज एवं कुष्ठ आश्रम, जहाँ कोढ़ से युक्त लोग रहते हो, जिन्हें कोढ़ इत्यादि कुष्ठ इत्यादि हुआ हो, उन्हें अनाज फल इत्यादि दान अवश्य करने चाहिए। अगर ये सब ना कर सके तो राहु के कुछ ऐसे उपाय भी हैं, वो अगर आप करेंगे उनको करने से आपको शुभ लाभ प्राप्त हो सकता है। सप्तधान्य 7 प्रकार का अनाज और शीशा और काला घोड़ा, तिल, जौ, काले फूल, नीला वस्त्र, उड़द, काली दाल, खड़ग, चाकू इत्यादि, कंबल, बेलपत्र, मौसमी फल और कस्तूरी इत्यादि राहु के दान करने चाहिए। लेकिन इस दान में विशेष ध्यान रखें कि यह दान रात्रि में मनुष्य को करना चाहिए, दिन ढलने के बाद करना चाहिए। तो यह शास्त्रों के अनुकूल मनुष्य के अनुकूल कहा गया है। राहु जब अशुभ होते हैं तो राहु की महादशा अंतरदशा में मनुष्य को उपाय करने चाहिए, जिनमें काले व नीले वस्त्र पहनने से मनुष्य को परहेज रखना चाहिए। अर्थात अगर राहु कष्ट दे रहे हैं, कष्ट प्रदान कर रहे हैं तो काले नीले वस्त्रों को ना पहने और चांदी की चेनी इत्यादि लॉकेट पहनना शुभ रहता है। और चपाती को कोई रोटी बनाए, उस रोटी के ऊपर खीर इत्यादि लगाकर कौओं को अगर आप डाल देते हैं एवं काले रंग की गाय को खिला देते हैं तब भी राहु अच्छा फल प्रदान करेंगे। काले तिल, कच्चा कोयला नीले रंग के ऊनी कपड़े में बांधकर शनिवार अथवा राहु के नक्षत्र में घर के आंगन में दबाना शुभ रहेगा। इस प्रकार मनुष्य को करना चाहिए। यह राहु ग्रह के दान इत्यादि
उपाय करने के लिए शास्त्रों के अनुसार लिखा है। अब बात करते हैं राहु ग्रह के व्रत के विषय में कि जब मनुष्य को जीवन में राहु ग्रह अनिष्ट फल प्रदान कर रहे हो तो मनुष्य को कौन से उपाय करके व्रत करके सुफल प्राप्त कर सकते हैं। राहु ग्रह के लिए जेठे शनिवार का व्रत करना श्रेष्ठ कर रहता है, जिसमें 18 व्रत मनुष्य को अवश्य करने चाहिए और काला वस्त्र, नीला वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए और 18 या 3 मालाएं बीज मंत्र की, जो आपसे पहले हमने बीज मंत्र कहा, उस मंत्र की मालाएं आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद बर्तन इत्यादि में जल, दुर्वा, कुशा लेकर पीपल की जड़ में आप डाल देंगे। आप एक बर्तन में जल ले, उसमें आप दुर्वा डालें, कुशा डालें और काले तिल डालकर पीपल की जड़ में अगर आप उस जल को देते हैं तो भी राहु ग्रह अनिष्ट फल देना बंद कर देते हैं। और चूरमा, मीठा भोजन, मीठी रोटी और रेवड़ी, भुग्गा और तिल के बने हुए मीठे पदार्थ मनुष्य को सेवन करने चाहिए। और रात को घी का दीपक जलाकर पीपल की जड़ में रख दें और इस प्रकार राहु ग्रह की शांति के लिए पीपल के वृक्ष से प्रार्थना करें। इससे आपको राज्य पक्ष में भी लाभ मिल सकता है। जो लोग राज्य पक्ष से लाभ लेना चाहते हैं वे राहु के शनिवार के दिन व्रत इत्यादि करके पीपल के नीचे यह जल देकर और घी का दीपक इत्यादि जलाकर अगर राज्य पक्ष में लाभ के लिए प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही उन्हें शुभ फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार केतु के लिए भी, राहु और केतु एक दूसरे का हिस्सा है, तो केतु के लिए भी शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जब केतु पहले भाव में, दूसरे में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 8वें में, 12वें में, इन भावों में अगर जातक की जन्म कुंडली में बैठे हैं, शत्रु दृष्ट है, शत्रु युक्त है या शत्रु राशि में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो अनिष्ट फल अवश्य देंगे, जिसमें मनुष्य को शारीरिक कष्ट, आपसी घर में आपसी कलह क्लेश, व्यवसाय में हानि, घरेलू उलझने और मनुष्य को कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो केतु ग्रह के लिए मनुष्य को ओम स्रा श्री स्रो स केतवे नमः इस मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और केतु के लिए गायत्री मंत्र ओम पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र केतु के लिए कहा गया है। इस प्रकार मनुष्य को यह उपाय करना चाहिए। दुर्गा और गणेश की पूजा, भगवती दुर्गा की पूजा, गणेश भगवान की पूजा और कुत्तों को दूध चपाती डालना इत्यादि केतु के लिए श्रेष्ठ कर्म कहे गए हैं। गर्म वस्त्र, कंबल इत्यादि दान देना चाहिए, औषधि स्नान करना चाहिए और विद्यालयों में जहाँ अंधे बच्चे पढ़ते हों, जिन बच्चों की आंखों में रोशनी कम हो या आंखों से दिन की दृष्टि ना हो, वहाँ पर जाकर आप कंबल इत्यादि, अनाज, दवाइयाँ इत्यादि अगर आप दान करते हैं या पक्षियों को सतनाजा इत्यादि डालते हैं, तब भी केतु अच्छा फल प्रदान कर देते हैं। और केतु के दान के लिए जो वस्तुएं कही गई हैं उसमें लोहा, बकरा, नारियल, तिल, 7 प्रकार का अनाज और धूम्र वर्ण, जिस प्रकार धुएं का वर्ण होता है उस प्रकार की चीज़ों का, रंग की चीज़ों का, लोहे का कोई बर्तन इत्यादि, गाय दक्षिणा सहित दान कर सकते हैं। यह रात्रि काल में ही दान मनुष्य को करना चाहिए। और केतु की शांति के लिए श्री गणेश चतुर्थी का व्रत, गणेश पूजन तथा लड्डुओं से भगवान गणेश को अवश्य भोग लगाना चाहिए। काले वस्त्र में काले व सफेद तिल चलते पानी में बहाने चाहिए, तब भी केतु अच्छा फल प्रदान कर देते हैं। और चितकबरा रंग, जिसमें अनेक प्रकार के रंग होते हैं, ऐसे रंग की गाय की सेवा मनुष्य को करनी चाहिए। और रंग बिरंगे 3-4 रंगों से युक्त जो कोई अगर आपको कुत्ता मिल जाता है उसे दूध चपाती इत्यादि खिलानी चाहिए। ब्रेड इत्यादि अगर चपाती ना खिला पाए तो दूध, ब्रेड इत्यादि केतु की शांति के लिए आप खिला सकते हैं। इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार केतु की शांति के लिए यह उपाय कहे गए हैं। और अगर व्रत के विषय में कहें तो शनिवार का ही व्रत राहु के अनुसार ही, जिस प्रकार राहु के लिए कहा गया है उसी प्रकार व्रत करने चाहिए। 18 या 3 मंत्रों से, बीज मंत्रों से मालाएं करनी चाहिए और दान भी मनुष्य को करना चाहिए। साथ में नीला रुमाल, नीली घड़ी और पट्टा, नीला पेन, लोहे की अंगूठी इत्यादि अगर मनुष्य धारण करते हैं तो राहु केतु की ऊर्जा उनमें प्रबल रूप से मिल जाती है। और अगर
राहु और केतु दोनों ही जन्म कुंडली में अनिष्ट फल प्रदान कर रहे हो तो इन ग्रहों की वस्तुओं से परहेज करना चाहिए, इनका उपयोग नहीं करें। क्योंकि आपको अगर अनिष्ट फल मिल रहा है तो आप उस ऊर्जा को बनाकर अनिष्ट फल और अपने लिए ना लें। इस प्रकार राहु और केतु के उपाय शास्त्रों के अनुसार कहे गए हैं। आपकी भी जन्म कुंडली में अगर राहु केतु इस प्रकार अनिष्ट फल दे रहे हैं तो इन उपायों को अवश्य करें और लाभ प्राप्त करें।